आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी, कुएं का मेंढक। सागर का एक मेंढक एक बार एक कुएं में चला आया। कुएं के मेंढक ने पूछा कि मित्र, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं सागर से आया हूं। कुएं के मेंढक ने तो सागर से सुना ही नहीं था। उसने कहा, सागर, यह किस कुएं का नाम है? सागर से आया मेंढक हंसने लगा। उसने कहा, यह कुएं का नाम नहीं है तो सागर क्या है? बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को कि वह कैसे समझाए कि सागर क्या है। कुएं के मेंढक का कभी कुएं के बाहर तो गया ही नहीं था। सागर तो दूर, उसने कभी तालाब के बाहर भी नहीं देखा था। कुएं में ही उसका संसार समाया हुआ था। कुएं में ही बड़ा हुआ, कुएं में ही जिया, वही उसका समस्त विश्व था। कुएं के मेंढक ने एक तिहाई कुएं में छलांग लगाई और कहा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा, मित्र, तुम तो मुझे बड़ी अड़चन में डाल रहे हो। सागर बहुत बड़ा है। तो उसने दो तिहाई कुएं में छलांग लगाई। फिर उसने कहा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं कि कितना बड़ा है सागर। तो उसने पूरे कुएं में एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। उसने कहा, अच्छा, इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? जब सागर के मेंढक ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, अनंत से भी अनंत गुना बड़ा है, तो गुस्से में कुएं के मेंढक ने कहा, तेरे जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बाहर निकल, किसी और को धोखा देना। तूने मुझे क्या समझा है? मैं कोई बुद्धू हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊं? इसी वक्त बाहर निकल। इस तरह के झूठ बोलने वाले को इस कुएं में कोई जगह नहीं है। यह कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। यह आदमी कहानी है। सुकरात को जब जहर दिया गया तो एथेंस के जजों ने यह निर्णय लिया कि या तो तुम मरने को राजी हो जाओ, या फिर तुम जो बातें कहते हो वे कहना बंद कर दो। दो में से एक को चुन लो। तुम जो बातें कहते हो वे बंद कर दो तो तुम जी सकते हो, और अगर तुम उन बातों को जारी रखोगे तो सिवाय मृत्यु के और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। फिर मृत्यु के लिए राजी हो जाओ। सुकरात बातें कह रहा था, सागर की बातें कर रहा था कुएं के लोगों से, और कुएं के भीतर रहने वाले लोग सागर की बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं। सुकरात का अपराध यह था, यही अपराध अदालत ने तय किया कि तुम लोगों को बिछाड़ते हो, बिगाड़ते हो, भटकाते हो। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है। यह सत्य है कि ऐसी शुद्ध अभिव्यक्ति बहुत कम लोगों में हुई है जैसी सुकरात में। सुकरात लोगों को बिगाड़ता है, यह अदालत का फैसला था। अदालत एथेंस के सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों से बनी थी। एथेंस में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग थे, वही उस अदालत के न्यायाधीश थे। उन्होंने एक मत से निर्णय दिया कि तुम क्योंकि लोगों को बिगाड़ते हो, खासकर युवकों को, क्योंकि बूढ़े तो तुम्हारी बातों में आने से रहे, युवक तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बूढ़े तो इतने अनुभवी हैं कि तुम उनको धोखा नहीं दे सकते। बूढ़े मतलब जो कुएं में इतना रह चुके हैं कि अब वे मान नहीं सकते कि कुएं से बिन और कुछ भी हो सकता है। जवान वह है जो अभी कुएं में नया नया आया है और सोचता है कि हो सकता है कि कुएं से भी बड़ी चीज हो इस दुनिया में। कौन जाने। जवान में जिज्ञासा होती है, खोज होती है, साहस भी होता है, नए को सीखने की तमन्ना भी होती है। बूढ़ा तो सीखना बंद ही कर देता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि भी कमजोर होती रहती है, और जो आदमी अपने बुढ़ापे तक सीखने को राजी है वह बूढ़ा नहीं होता है। उसका शरीर बूढ़ा होता है, किंतु उसकी आत्मा जरा भी बूढ़ी नहीं होती। उसके भीतर भी उतनी ही ताजगी होती है जितनी किसी छोटे बच्चे के अंदर होती है जो अंत तक सीखने को राजी है। उसके भीतर सदा युवा अवस्था बनी रहती है। युवा अवस्था ताजगी और युवा अवस्था का बहाव और युवा अवस्था की प्रतिभा बनी रहती है। लेकिन लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि 70 साल में बूढ़े होते हैं, तो तुम गलत सोचते हो। साइकोलॉजी कहती है कि अधिकतर लोग 12 वर्ष के बाद रुक जाते हैं, फिर सीखते ही नहीं। 12 वर्ष यह औसत मानसिक उम्र है दुनिया की। 12 वर्ष भी कोई उम्र हुई? 7 वर्ष की उम्र में बच्चा 50% बातें सीख लेता है। अब बस 50% और सीखेगा, और अभी जिंदगी पड़ी है पूरी। 12 वर्ष तक की उम्र पहुंचते पहुंचते, या तो बहुत हुआ तो 14 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते सब ठहर जाता है। फिर सीखने का उपक्रम बंद हो जाता है, या फिर यूं कहूँ, फिर सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है या धीमी हो जाती है। फिर तुम अपने ही कुएं के गोल गोल घूमने लगते हो।
फिर तुम सागर की तरफ दौड़ती हुई सरिता नहीं रह जाते, रेल की पटरी पर दौड़ती हुई मालगाड़ी हो जाते हो, मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी। जीवन में और कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती। उस पटरी पर दौड़ते दौड़ते एक दिन मर जाते हो, कहीं पहुंच तो नहीं पाते हो। अधिकतर लोग तो मेरी बातें समझेंगे ही नहीं, समझेंगे तो गलत समझेंगे, समझेंगे कुछ और समझेंगे। मैं इससे अन्यथा की आशा भी नहीं रखता, इसलिए मुझे इससे कुछ अड़चन भी नहीं होती, मुझे इससे कुछ विषाद नहीं होता, इससे मुझे कोई चिंता नहीं होती। यह होना ही चाहिए। अगर मेरी बात बिल्कुल वैसे ही समझ लें जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तो चमत्कार नहीं हो जाएगा। ऐसा चमत्कार ना कभी हुआ और ना हो सकता है। अभी मनुष्य से ऐसी आशा करनी असंभव है। ये शब्द है ओशो के। ये कहानी ओशो द्वारा कही गई है। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू।